आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। एआई के प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग आई और तीसरा सुपर एआई है। एआई के पिता या द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मकार्थी, 4 सितंबर 1927, 24 अक्टूबर 2011 को कहा जाता है। वह एक अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग कंप्यूटर गेमिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली, विजन सिस्टम, वाक पहचान, स्पीच रिकॉग्निशन, बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट। सरलतम शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके। कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग कंप्यूटर गेमिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली, विजन सिस्टम, वाक पहचान, स्पीच रिकॉग्निशन, बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट। इसके अलावा किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने, नई दवाएं तैयार करने, नए केमिकल तलाशने, खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल न हो। हॉलीवुड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार वार, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आदि जैसी फिल्में बन चुकी हैं, उनसे आपको ये पता चल सकता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला। भारत में भी प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा समझा जा सकता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के गैरी कास्पारोव को हरा चुका है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने जा रही है। विशेष रूप से देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिए नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने और देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने का समय निकट आ रहा है। ऐसे में गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहले शुरू होंगी, स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पीएचडी छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। अभी हाल ही में आज तक न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर सना नाम की एक एंकर लॉन्च की है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वर्तमान बजट में सरकार ने फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। वर्तमान दौर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किए जा रहे प्रयोगों का दौर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के एक न्यूज चैनल ने तो अभी हाल ही में एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट एंकर लॉन्च किया है जिसका नाम सना है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल के एंकर या कहें कि एआई एंकर भी आज मौजूद हैं। तो सना का शायद आज चाय पे चर्चा में डेब्यू है, तो बहुत सना आपके चर्चे हो रहे हैं। सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चाय हम आपको ऑफर करते अगर आप हमारे साथ यहाँ बैठी होती, लेकिन सवाल ये कि आप एक एआई एंकर हैं। हम आपसे जानना ही चाहेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे ये काम करता है?
नौजोत, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में कंप्यूटर की मदद से इंटेलिजेंट मशीनें बनाने का विज्ञान है। इसमें इंसानों के व्यवहार को बारीकी से परख कर उसे कंप्यूटर प्रोग्राम में ढालने की कोशिश की जाती है। यानी काम तो मशीनें करती हैं, लेकिन ये काम काफी हद तक इंसानों जैसा ही होता है। मिसाल के तौर पर आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो इसका जवाब मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर ने पहले से मौजूद डेटा के आधार पर तैयार कर लिया। इसके बाद दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से उस जवाब को भाषा और आवाज में तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल, क्या बात है सना, क्या फटाफट जवाब दे रही है ना? हिंदी में। वाह, क्या बात है, वो भी हिंदी में। सना, वेरी नाइस, गुड गोइंग। वैसे मेरा जो सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत में देखिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी भी खुल गई है, मुंबई में खुली है। पूरी दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में इसका क्या भविष्य है, जवाब क्या होगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आपकी स्मार्ट वॉच और घर में एलेक्सा जैसे डिवाइस जिंदगी के तमाम काम आसान बना रहे हैं। वक्त के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा भी बढ़ता जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी खुल गई है। इससे आने वाले वक्त में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। सना, कई बार लोगों को ये भी डर सताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं आने वाले वक्त में इंसानों पे ही हावी ना हो जाए। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में इंसानों की मदद के लिए है, उन पर हावी होने के लिए नहीं। हर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ही इसे भी कंप्यूटर की मदद से इंसानों ने ही बनाया है। हेल्थ सर्विसेज हो या ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। सना, वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि कितना तेजी के साथ आप हमारे सभी सवालों का जवाब दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना, हमारे साथ